हैं तो लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। एक सेकंड में बोल। तो हमारे कहने का मतलब मैम ये है कि जितने भी लोग मान के चलो आज पैनिक पोजीशन में हैं या पैनिक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको ये इस पोजीशन पे अभी थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। अगर आप इन 14 या 15 महीनों में अपने आप को यहाँ तक संभाल के ले आए हैं, अगर यहाँ तक ले आए हैं, तो सिर्फ आज नाइट भर की बात है। और हो सकता है कि नाइट भी आपकी न पूरी होने पाए, उसके पहले ही आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आए जो आपने कभी न सोची होगी और न कभी आज तक आपके साथ हुई होगी। आप समझिए इस बात को। कहने का मतलब इस बार जो भी नोटिफिकेशन आना है, आप समझिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा कंपनी की तरफ से, ये नोटिफिकेशन आपके जीवन के नई एक नई दिशा आप यहाँ से निर्माण करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें जल्दबाजी में कभी कभी अपना ही लोग नुकसान कर बैठते हैं। अभी हम किसी दूसरे मंच में 2 बजे के मंच में चल रहा था, तो उसमें कुछ व्यक्ति ने ऐसी बात बोली कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं होना, वो नहीं होना। तो हमने बड़े बड़े स्पष्ट शब्द से उससे कहा, हमने कहा देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो आपने जितना भी अभी तक समय बर्बाद किया है ना, आप एक काम कीजिए। इस पहली बात तो ये क्या कहते हैं, मीटिंग को आप रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद में आप अपने हाथ से अपनी आईडी को डिलीट कीजिए, जितने कंपनी के चैनल हैं उनको हटाइए और टेलीग्राम को आप डिलीट कर दीजिए। क्योंकि आपके लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, आप जैसे लोगों के लिए वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है और जरूरत भी नहीं है कंपनी को आप जैसे लोगों की। पता नहीं आप गलती से यहाँ कैसे आ गए। तो जो इंसान को एक पल का या एक सेकंड का अगर सब्र नहीं है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना। देखो मैटर ये है, कभी कभार चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि कंपनी इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, किसी भी रूप में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार उन्होंने रिस्क लिया और उसका परिणाम भी उन्होंने भोगा। जब हम लोग आज जो इस सिचुएशन में आए हुए हैं ना सर, ये सितंबर में हम लोग कंटिन्यू विड्रॉल के उसमें रहते हैं। क्योंकि मैं कंपनी जब मार्च में स्पैक लिस्टिंग की बात बोली थी ब्लाइंड बॉक्स के बाद में, तो उन्होंने 5 से 6 महीने का जो इन्होंने टाइम पीरियड हम लोगों से लिया था ना, तो सितंबर में हम लोग कंटिन्यू रनिंग में आ गए होते। मगर इन्होंने क्या किया, इनकी सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुकी है, तो इसी वजह से इनको दोबारा से सारा सब कुछ मेंटेन करना पड़ा। इसीलिए कंपनी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल किए। फाइल करने के बाद में दिसंबर में इन्होंने एक नई कंपनी, नए नाम से कंपनी का निर्माण किया, नोवा एनएफटी के नाम से। नोवा एनएफटी के नाम से कंपनी ने जब निर्माण किया, तो हमारे जितना पुराना एसेट ट्रेजर फंड में पड़ा हुआ था, उन सबका पूरा डाटा निकाल के यहाँ पे ले आई। और हम लोगों को क्या बोला गया कि आप 60 यूएसडीटी डालिए। 60 यूएसडीटी डालना कंपनी की मजबूरी नहीं थी, वो हमारी मजबूरी थी कि हमें कंपनी अपने हिसाब से अटैचमेंट करना चाहती। तो मतलब हमारे वॉलेट को अपने अपने किसी भी सॉफ्टवेयर से अटैचमेंट करवाया हम लोगों को। हम लोग आए, कंपनी के साथ अटैचमेंट हुए और वो चीजें फायदेमंद चीजें हुई। जिस व्यक्ति ने अभी 5 या 6 दिसंबर को अपने आप को एक्टिवेट नहीं किया, बाई चांस अगर मान के चलो कंपनी हमें कल या परसों से पेट्रोल देना या ब्लॉकचेन हम लोगों को दे देती है, तो जिस व्यक्ति ने अगर दिसंबर के समय अपने आप को या दिसंबर से मार्च के बीच में एक्टिवेट नहीं किया है, तो सबसे प्रथम बात आप समझिए, जिन व्यक्तियों को 20% फंड रिलीज हुआ है ना, वो अगर अब एक्टिवेट करेंगे तो हो सकता है कि वो 20% फंड के कैटेगरी में ना आ पाए। तो ऑलरेडी तो वो तो काफी अच्छे लॉस में चले गए ना। और 60 यूएसडीटी उनके लिए जब लोगों को मिलना चालू हो जाएगा ना, तो उस वक्त उनको ये रियलाइज होगा कि वो अगर उस वक्त हम 60 यूएसडीटी ऐड कर दिए होते, तो आज भी हम कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में या किसी और के साथ में वो कंटिन्यू रनिंग में रहते हैं। कंपनी जो भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, अपने भी हित में है और हमारे भी हित में है, सभी के हित में है। देखो कंपनी भी मान के चलो अगर आई है, तो अगर एक अच्छा खासा फंड पहले ही कंपनी ने इतना वितरण कर दिया है कि बहुत सारे लोगों के जीवन जो है ना फर्श से अर्थ में पहुंचा दिया है। हम अपनी स्वयं बात बता रहे हैं। हम भी कंपनी ज्वाइन किए थे। हम 9 नवंबर 2024 को हम कंपनी में ज्वाइन किए थे और मार्च में 27 मार्च जब ब्लाइंड बॉक्स कंपनी ने बांटी थी, तो उसके पहले तक का जो मैंने विड्रॉल निकाला था 4 महीने के अंदर अंदर $100 मैंने अपनी आईडी लगाई थी और 1820 यूएसडीटी का मैंने विड्रॉल लिया था सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर। और 4 महीने में जो हमारी टीम बिल्ड हुई थी, वो कम से कम 276 लोगों के आसपास की हमने टीम खड़ी कर दी थी सिर्फ 4 मंथ के अंदर अंदर। इसके बाद हम कंटिन्यू मेंटेन करते रहे। फिर ट्रेजर फंड कंपनी 15-20 दिन बाद विड्रॉल रोकने के बाद ट्रेजर फंड लॉन्च किया। ट्रेजर फंड में भी हम लोगों ने खूब आइडिया लगाई। उस वक्त भी हम लोगों ने अपने आप को पीछे कभी, आज तक हम सब निराशा कभी हो ही नहीं सकते कंपनी को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो चीजें आपके, देखो मैटर ये होता है
जब इंसान कभी कोई बीमार पड़ता है ना, तो जब वो कभी आईसीयू में चला जाता है तो घर वाले उसकी अंतिम सांस तक पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, चाहे उसके लिए घर द्वार खेती बाड़ी कुछ भी बेचना पड़ जाए, मगर उसको अंतिम सांस तक पूरा सहारा देते हैं। अब मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड होता है, मगर हम लोग अपना जो कर्तव्य है, अपना जो प्रयास है, उससे अपने आप को अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वो हमें हर हाल में और हर परिस्थिति में उसको लड़ना होगा, उसको डटना होगा, डट के करना होगा। अगर आप इंसान हो तो इंसान के तरीके आपके पास कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, क्योंकि आपको कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, अगर आप चैलेंजेस का सामना नहीं कर पा रहे हो ना सर, तो आप फिर इंसान नहीं कि आप कहीं और आप मेंटेन करो। देखो चैलेंजेस हर एक, देखो इंसान के जीवन में चैलेंज ही इंसान को चीज करता है। जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा चेंजेस। अब चैलेंज स्वीकार करो, चेंज ऑटोमेटिक हो जाओगे। और रही बात दूसरे की, कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि नहीं मैं दुनिया को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ, तो दुनिया बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप स्वयं बदल जाइए, आपको पूरी दुनिया नजर आएगी, बदली नजर आएगी। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो व्यक्ति जिस हिसाब से मेंटेन अपने आप को करना चाहता है ना, वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। रही बात अगर रही बात ट्रेजर की, आज मान लो ट्रेजर जो कुछ भी हम लोगों के बीच में 4 या 5 साल से है, या आगे मान के चलो 40-50 साल रहेगी हम लोगों के साथ में। एक मोटी मोटी बात समझिए, जब ट्रेजर 4-5 साल पहले की, 4-5 साल छोड़िए, जो आज की डेट में जो व्यक्ति आज ट्रेजर एनएफटी में होगा, मेरे हिसाब से कम 25 प्लस सारे लोग होंगे, सारे बालिग लोग होंगे, कोई भी नाबालिग नहीं है आज की डेट में। आप मोटी मोटी बात समझिए, जब आपके जीवन में मान लो किसी को 4 साल मिला होगा, तो किसी को 4 साल पहले मिली होगी, किसी को 2 साल पहले, किसी को 3 साल पहले, सबको ऐसे ही मिली होगी ना। जैसे मुझे भी मान लो 3 साल पहले मिली हुई है, 2024-26 चल रहा, 24 मैंने आईडी लगाई थे। जब ट्रेजर मेरे पास नहीं थी तो क्या मैं भूखों मर रहा था, या मेरे पास कोई कारोबार नहीं था? पहले भी था, आज भी है। ट्रेजर फिर भी नहीं रहेगी, फिर भी हम चलते रहेंगे। अरे ट्रेजर के सहारे हम लोगों ने थोड़ी जन्म लिया है ना, कि ट्रेजर के सहारे भगवान ने हमें भेजा है। ये एक हमारे लिए माध्यम है, और जिस माध्यम के थ्रू हम अपने अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से हम आज ट्रेजर के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाके ट्रेजर मान के चलो, अगर आप मोटी मोटी बात समझो, आप किसी रास्ते में जा रहे हो और वो रास्ता आपको नहीं पता कि आगे रास्ते में वो रास्ते की मान लो पुलिया टूटी हुई है, कुछ टूटा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस जानकारी के बावजूद भी आप उस रास्ते में जाओगे। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप आगे जाओगे। बाद में अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ से पुलिया टूटी हुई है, हमें टर्न लेना पड़ेगा, तो आप तुरंत अपनी बाउंस बैक करोगे और जो रास्ता आपके लिए उचित होगा उस रास्ते को चुन लोगे। मगर पहुंचोगे तो आप अपनी मंजिल ही ना। मगर ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप ट्रेन की टिकट लेके बस अड्डे जाओगे तो भैया आप बस में थोड़ी सफर कर पाओगे। न बस वाला कंडक्टर एक्सेप्ट करेगा कि भैया आपने ट्रेन की टिकट दिखा के बस में सफर कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं है। हम लोग जिस प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, उस प्लेटफार्म में गाड़ी कभी भी आ सकती है, इस चीज का आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कभी कभार सिग्नल का लेट लपेट हो सकता है, या कभी मान के चलो स्टेशन मास्टर को नहीं पता होता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफार्म में आनी होती है, क्योंकि जब ट्रेन आती होती है ना तो उसके 15 से 20 मिनट पहले उसको सिग्नल आता है कि ये ट्रेन इस प्लेटफार्म पे आने वाली होती है। तो वो अगर उस प्लेटफार्म में कोई ट्रेन खड़ी है तो स्टेशन मास्टर स्वयं उस ट्रेन को दूसरे प्लेटफार्म पे वो स्टे करवा देता है। तो आप इस चीज को समझिए, हम लोग एक ऐसे प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं जहाँ पे जब जो भी ट्रेन आएगी वो सीधा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। चाहे कोई, अगर हमें मान लो सबको मुंबई जाना है तो चाहे कोई पटना से जाए, चाहे कोई झांसी से जाए, चाहे कोई कानपुर से जाए, पहुंचेंगे सब मुंबई। ऐसा नहीं है कि मान के चलो आपके पास मुंबई की टिकट है तो कोई नासिक उतर जाएगा, या कोई भुसावल उतरेगा, कोई मान चलो और कहीं उतर जाएगा, सब मुंबई ही पहुंचेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सब्र का इंतजार कीजिए। जिस प्लेटफार्म पे बैठे हो, ये आधे पौन घंटे की और थोड़ी सी बात है, बैठे रहो, वेट करो, कोई इशू बड़ी बात नहीं है। जहाँ इतने दिन हम लोगों ने पेशेंस किया, तो 2-4-10 घंटे में कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। आप एक अच्छी उम्मीद के साथ आए हो, रुको, ठहरो, बहुत कुछ जीवन में आगे होने वाला है। और नहीं भी अगर कुछ होगा तो हताश निराश होने वाली कोई बात नहीं। जीवन नहीं खत्म हो रहा भाई, जीवन बहुत लंबा है। इससे बड़े बड़े बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास कमाने के लिए। आपके अंदर जुनून है ना, आप पहाड़ फाड़ के रास्ता बना दोगे, ये कौन सा मान लो कोई बड़ी बात थोड़ी। हम लोग इंडियन आदमी है, हम लोग कर्म पे भरोसा रखते हैं, रोज गड्ढा खोद के पानी पीने वाले व्यक्ति हैं। एक दिन नहीं खोदेंगे तो मान के चलो ऐसी कोई बात नहीं कि हम प्यासे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब सारी चीजें होंगी, सब कुछ क्लियर होगा। मगर ये है कि देखो, जो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम लोग बहुत कुछ खोया है।
भाई 15 महीने से हम लोग कंटिन्यू खो ही तो रहे हैं। जो भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, हम लोग आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, वार्तालाप करते हैं, सारी बातें होती हैं, सब एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं। और हर व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं कार्यरत है। हर कोई व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। ऐसा है कि कोई इंसान बुढ़िया बिस्तरा लगा कि ट्रेजर में है, इसके बाद जब उठता हो तो यह सारी चीजें ठीक है। बाकी जो है थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आज मान के चलो हमारे यहाँ 30 तारीख है, तो यूएस में भी 29 डेट है। आप वहां की 30 डेट को लेके चलिए ना। आप ऐसा मान के चलिए कि आज यहाँ पे भी 29 तारीख ही है, जब 30 वहां क्योंकि हम यूएस के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया के साथ काम नहीं कर रहे। अगर यूएस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें यूएस के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हमें अपने को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के टाइमलाइन के अनुसार ही हमें सारे काम करने पड़ेंगे। अभी मान के चलो वहां पे जो टाइम होगा ना, मेरे हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए तो 5:30 या 5 के आसपास टाइम होगा वहां पे करंट में। तो अब वो मॉर्निंग उनका, अब जैसे हमारे यहाँ का सूरज अस्त होगा ना, वहां उदय होगा जाके, तो वहां सूरज उदय होने दीजिए। उनको भी मान के चलो नाश्ता पानी वगैरह करने के बाद में, क्योंकि जैसे इंडियन मार्केट का टाइम होता है 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाती है, तो वहां पे भी क्या होगा, जैसे उनका मार्केट टाइम का होगा, क्योंकि नेस्डैक लिस्टिंग की जब उन्होंने बात बोली थी ना, तो हो सकता है कि लाइव लिस्टिंग करें ना। और लाइव लिस्टिंग करेंगे तो इसके बाद जो भी जिन भी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होगा, उन कंपनियों के साथ वो सेलिब्रेशन भी एंजॉयमेंट करेंगे। और एंजॉयमेंट करेंगे तो उसके बिहाफ में आप ये समझिए कि आप अपने आप को अलग मत मानिए। अगर कंपनी आपको हमेशा अपना पार्टनर मानी है, तो पार्टनर के पूरे वो टर्म एंड कंडीशन सारे फॉलो करेगी। आप इस चीज पे निराश 1% आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बस अपने धैर्य और साहस के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। साहस हमेशा ऐसा रखिए कि मान के चलो दुनिया में कोई भी चीज हो वो आप तुरंत अपने बस में कर सको। और धैर्य आपके पास तब तक होना चाहिए जब तक वो स्वयं मेरी न हो जाए, तब तक मैं उस चीज को अपना नहीं बोल सकता। बाकी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको कैसे करना कैसे नहीं करना, जिंदगी आपकी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका होगा। आप क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्वयं से डिसीजन ले लीजिए। और लाइफ में सर बहुत कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बाकी अभी कुछ नहीं हुआ जा रहा है। जो भी हुआ है मान के चलो कि कंपनी की जो कंपनी का पार्ट है उसे कोई लीडर कैसे आपको बता सकता है। कंपनी का पार्ट तो कंपनी ही बताएगी ना उस चीज के बारे में, आगे क्या करना क्या नहीं करना, क्या प्लानिंग नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। जो आपके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, जो पूरी कम्युनिटी के साथ होगा। अगर आशा और उम्मीद आपने जिंदा रखी है तो हम लोगों ने भी अपनी जिंदा कर रखी है। हमने अपनी आशा और उम्मीद नहीं मार दी है, हम लोग भी जिंदा हैं आपके साथ में, कोई इशू नहीं है। बढ़ते रहिए, लाइफ में बहुत आगे सब कुछ होने वाला है। एक एंजॉयमेंट के साथ बढ़िए सर। निराशा मत, माइंड में 1% निराशा मत लाइए अपने किसी भी रूप में, क्योंकि इंसान के मन में हमेशा दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जिसको जितनी खुराक दोगे वही आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, पॉजिटिव बात रखें। ठीक है मैम, बाकी प्लीज कंटिन्यू। और अगर किसी को हमारी बातों से थोड़ा सा किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हो तो मेरा दिल से सॉरी है। बाकी मैम प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, और भी बहुत सारे लीडर हैं जो सारी बातें रख सकते हैं अपनी। ओके मैम, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू लवलेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छे से आपने कम्युनिटी को पॉजिटिव किया सर। आपका पूरी कम्युनिटी की साइड से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साथियों बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट बारीकी से लवलेश सर ने समझाया है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। तो भी पॉजिटिव रहे, सभी वेट करें तो बिल्कुल ही धैर्य बनाए रखिएगा। देखिएगा पहले भी नोटिफिकेशन आती थी तो अपना कुछ शाम के टाइम ही आती थी, तो कुछ घंटों का इंतजार है। धैर्य बनाए रखिएगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित पर्सन, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर्स, बड़े ही आदरणीय मेंटोर्स हैं। बहुत ही अच्छे से आप सबको गाइड भी करते हैं। तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में मिस्टर करनैल सिंह सर जी पहुंच चुके हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है करनैल सिंह सर। वेलकम ऑन द स्टेज सर। सत श्री अकाल सर जी। जी आया नु कड़ी कड़ी शुभकामनाएं सर। तू कड़ी कड़ी शुभकामनाएं बोला कर। हरियाणा में रहते हो तो ये जी आए नु हमारा कहना है पंजाबियों का। जी तो सर जब तक मैं आपको बोलती ना मोस्ट वेलकम।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मंच पे बच्चा पार्टी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा मंच चल रहा है। लवलेश जी ने सारी बातें बता दी हैं, समझा दी हैं। हम तो बस शेयरिंग करते थे पहले से ही, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन बेटा बस अब लास्ट समय आ गया है। अभी 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में नोटिस आ सकता है। उसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। इंतजार कीजिए और कभी गुस्से में आकर किसी को बुरा भला मत कहिए, क्योंकि जो काम कंपनी ने करना है, कंपनी ने करना है। यहाँ पे किसी को भी आप अगर कोई बुरा भला कहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, कंपनी जैसे ही आपको नोटिस देगी तो बेटा मंचों पे नोटिस को क्लियर किया जाएगा। जल्दबाजी मत करना। जब भी नोटिस आए तो आप उसको पढ़ना, पढ़ के विचार करना, विचार करके अगर समझ आ जाए सबसे बढ़िया, ना समझ आए तो मंचों पे आके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। बाकी कंपनी जो करेगी बहुत बढ़िया करेगी। जैसे वो कहते होते हैं ना कि बारिश से पहले भी ऐसा माहौल हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, या कोई तूफान से पहले शांति हो जाती है, ऐसा माहौल चल रहा है आज सुबह से ही। कोई बात नहीं, चलता रहेगा। और जैसे ही नोटिस आएगा हम सभी खुशियां मनाएंगे। आने वाला समय बहुत बढ़िया है बेटा, घबराओ मत। और समय को दें, समय को समय दें, ठीक है ना। इसलिए आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि कंपनी आज अभी वहां पे जन हो चुका है। अगर हम वहां की बात करें तो कंपनी ये नोटिस नहीं देगी आपको, ये कंपनी वहां पे ऐलान करेगी कि हम ये काम किया है। इसलिए ऐलान करने के लिए उनको ऑफिस में आना ही पड़ेगा, आकर ही करेंगे। क्योंकि नोटिस देना होता तो एक बंदे की ड्यूटी लगा देती है, नोटिस डाल देता है उठा के, वो कॉपी पेस्ट ही तो करना है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कंपनी के नुमाइंदे या कंपनी के मालिक या कंपनी के मैनेजर या आप उनके बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो आके ऐलान करेंगे, ठीक है ना। इसलिए टाइम लगेगा, घबराइए मत और अपने फंड को बचा के रखिए। मैं तो बस आपको हाजिरी लगाने के लिए आया था, क्योंकि आप बहुत बढ़िया आज शेयरिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ। बहुत थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू करनैल सिंह सर जी, बहुत छोटी सी शेयरिंग करके निकल गए आप। अच्छी बात नहीं है ये, आज तो आपको ज्यादा बोलना था। आज आपको कंपनी को भी डांट लगानी थी कि इतना लेट करा दिया। आपकी बच्चा पार्टी अभी वेट कर रही है कब नहीं से। है बेटा, कोई नहीं, कंपनी के भी कान खींचेंगे, जब कान खींचने का समय आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू करनैल सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैंने करनैल सिंह सर जी को दोपहर के टाइम एक गीत गुनगुनाते हुए सुना। बताऊं करनैल सिंह सर कौन सा था? कौन सा बेटे? आप गुनगुना रहे थे वो क्या? कंपनी को लेके गुनगुना तो रहे थे आप वो? नहीं, मैंने तो कोई नहीं गुनाया। कहाँ गुनगुनाया? आप ये पूछिए ना कौन सा। है? कौन सा गुनगुनाया था बताओ। आप ये गुनगुना रहे थे, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, है मुझे ये यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। तो ये सिर्फ मैंने सुना था करनैल सिंह सर को गुनगुनाते हुए, इसलिए ये सीक्रेट था, मैंने आप सबको बता दिया। कोई बात। तो अच्छा होगा सर, बिल्कुल भी पॉजिटिव, टेंशन ना लीजिएगा। अगर ऐसे भी कोई बात कुछ गड़बड़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे करनैल सिंह सर खड़े हैं हमारे सर पे, अच्छे से देख लेंगे कंपनी को भी, और ये जो कंपनी के नुमाइंदे बैठे हैं इनको भी समझाएंगे। पंजाबी में कैसे समझाया जाता है ना, ठीक है। सबको देखेंगे, सबको। सर थैंक यू करनैल सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके बेटा, ओके।
तो चलिए साथियों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में बड़े ही सम्मानित पर्सन, बहुत ही अच्छे, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, सतनाम जी। मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर हार्दिक स्वागत है सर। सतनाम सर जी, आइए सर, वेलकम हो सर। थैंक यू ममता मैम, सत श्री अकाल मैम। बहुत ही आप होस्टिंग तो आपकी होती है ना, बहुत प्यारी होती है। और हाँ, आप जो पंजाब आ रहे हो, ये उसमें स्टीफन अलेक्जेंडर सर से मिलाया आज? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, अब तो फिर आना ही आना है फंड। जब आपके हाथ मिला लिया स्टीफन अलेक्जेंडर सर से, तो अब तो फंड आएगा ही आएगा। आएगा तो सर, कोई दो राय आएगा, नहीं है। 100% आएगा सर। तो मैम बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो घंटा 2 घंटे की बात है। पूरी हमारी कोर टीम को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। जितने भी हमारे मेंबर हैं, जितने हमारे कोर टीम के मेंबर हैं और जितने हमारे यूजर हैं या कम्युनिटी है हमारी, उनको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। क्योंकि कम्युनिटी है जिसके लिए हमने कुछ कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि कंपनी के साथ तो कर ही रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी का साथ जरूरी है। क्योंकि कम्युनिटी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। हम कम्युनिटी के ऊपर बार बार किंतु परंतु करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कम्युनिटी ने हमारे साथ दिया, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम कम्युनिटी को बोले आप ये कर रही हो, कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उन्हीं का साथ चाहिए हमारे को, और हम उनका साथ देंगे। तो बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी है। जितने यूजर हैं हमारे से कंधा मिलाकर हमसे चल रहे हैं और कंपनी से भी चल रहे हैं। तो अच्छी अच्छी बातें उनको गाइडेंस मिलती है। हमारे जितने भी कोर टीम के मेंबर हैं या जितने भी हमारे टेक्निकल लोग हैं, वो सब बताते हैं, समझाते हैं भी आगे आपने क्या करना है, आगे क्या करना है, कंपनी क्या कर रही है, वो कर रही है। लेकिन फिर भी जो चीज कंपनी के हाथ में है वो किसी को भी मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा और इस टाइम क्या होगा। अगर यही पता चले तो फिर तो हम कहेंगे ना भी हाँ ये कोई टेक्निकल पॉइंट निकाल के ले आए हैं। तो वो तो किसी को भी नहीं मालूम हैगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कंपनी जो कर रही है ना, हमें उसका साथ देना है। वो कहते हैं ना, वो तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो हम उसके साथ हैं साए की तरह, हम छोड़ेंगे नहीं। वो आज देखो, आज हो, कल हो, परसों हो, जब हमें इंतजार ही कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है किसी की दिक्कत की। हम इंतजार हैं और कंपनी का इंतजार करते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा वादा नहीं मिलता। कुछ भी कर ले कंपनी, चाहे वो आज का वादा करके, चाहे कल का वादा कर ले या परसों का वादा कर ले, कितने भी पहले भी वादे किए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं है। क्योंकि नेगेटिव वो होगा जिसने साथ छोड़ना है, जो कहेगा भाई नहीं दे रही तो आज से मैं बंद कर रहा हूं। हमने तो छोड़ना ही नहीं, शुरू से ही कह रहे हैं हम। मैं जब भी बोलता हूं तभी ये कहता हूं, सर कंपनी कुछ भी करो, जब तक है हमने उसको छोड़ना ही नहीं। हमने पॉजिटिव रहना है। साथ क्यों छोड़े, क्या मिलेगा छोड़कर? छोड़कर कुछ मिलेगा? अगर आप छोड़ते हो तो आज हम आईडी बंद करके चले जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? सॉरी मैम। तो हम क्यों नेगेटिव हों जब हमें कुछ फायदा ही नहीं होना? सबसे बड़ा क्या होता है, आदमी लोग झूठ बोलता है ना कोई, तो उसको उसका फायदा मिलता है। जब हमने झूठ बोलना या कुछ काम करना हमें कुछ फायदा नहीं है, वो झूठ क्यों बोले बंदा? सच्चाई और ईमानदारी पे क्यों नहीं चले? और यही हमें कंपनी को शिक्षा देता हूँ, आप सच्चाई ईमानदारी पे क्यों नहीं चलते? और अब आप चलने लगे तो बहुत अच्छी बात है। सर हमें नहीं कुछ भी मालूम, हम कुछ भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने नहीं कहा आपको, हमने नहीं कहा आपको 30 जून का, आपने खुद कहा। फिर उसके ऊपर से तो हटना नहीं चाहिए ना। हमने तो आपको कहा नहीं है 30 जून को, 30 जुलाई कर लेते। हमने तो कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। किसी लीडर ने आपको नहीं कहा कि आज आपको देना पड़ेगा, तो आपने कहा जी आपने मजबूरी में हमें देना इसलिए हमने डेट दे दी। हम तो कुछ कहते नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के आगे खड़े हैं। जो आ गया प्रसाद है, जो आगे आगे करके प्रसाद ले लेंगे, लेकिन प्रसाद तो देना पड़ेगा ना। ऐसे गुरुद्वारे में मंदिर में जाते हैं, प्रसाद बढ़ता है तो सबको मिलता है ना। वो देख लेता है इस आदमी ने नहीं लिया, उसको देना है, फिर उसके पास जाता है, शायद ये भी रह गया
उसको भी देना। फिर पूछते हैं भाई साहब आप मिल गया कि नहीं प्रसाद, तो स्टीफन जेंडर सर वो प्रसाद तो लेना ही लेना हमने, आप कुछ भी कर लो। अब आज 30 जून को शाम को है, चाहे सुबह 31 को सुबह दे दो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो तो लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है। मेहनत की है सर, ऐसे नहीं मिला फंड कि आपको फंड ऐसा, हमारा इतना पैसा लगा था, आपका फंड तो कंपनी ने दिया है ना आपको। कंपनी ने दिया है, मेहनत तो हमारी है ना, कि बिना मेहनत के दे दिया फंड। हजारों बंदे लगाए थे हमने, तभी फंड बना ना हमारा। हजारों बंदों के साथ जितने भी हमारे संजीव सर भी कई सौरभ सर भी बोलते हैं, इतने मैंने यूजर लगाए हैं, 2000 यूजर जो हमने लगाए हैं, 1000 यूजर, उनका 100 सिर्फ खाली हमने तो 500 की भी आईडिया लगाई थी, और 100 की लगा लो तो कितना फंड है। तो उन यूजरों का जिनका फंड दिया हुआ है वो भी तो हमने लेना है ना, चाहे हम अपने पास से उनको दे चाहे कहीं से दे, लेकिन वो तो जरूरी है। बिना दिए जान नहीं छूटनी, और बिना लिए नाम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हक है ना उसके ऊपर बोलना हर आदमी का धर्म है, हर आदमी का कायदा बनता है वो चीज बोलने का और बताने का। कंपनी क्या क्या कर रही है हम सब समझ रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या कर रही है, उसका क्या टेक्निकल पॉइंट है, सब हमें मालूम हो रहा है, और सब हमारे टेक्निकल लोग जो बताते हैं। लेकिन टेक्निकल में ये भी तो आता है ना भाई, फलाने दिन पेट्रोल भी हो सकता है, वो तो टेक्निकल में आ नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको हर बार कहता हूं, कोई भी बंदा नेगेटिव नहीं होना, चाहे वो 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, इससे ज्यादा मैं नहीं देता। कईयों को तो मैंने सुना है, उन्होंने हो सकता है कोई जुलाई लग जाए, क्यों, कैसे हो सकता है? आपको किसी ने फोन किया है? स्टीफन जेंडर सर ने बताया है कि 1 जुलाई एक महीना और लग सकता है, किसने कहा? हम खुद ही अपने आप आगे करते जा रहे हैं जी, तभी कंपनी आगे आगे बढ़ती जा रही है। हमारे को जब आपने 30 जून दे दिया, पत्थर पे लकीर है, आप कहीं से लेके आओ, कहां से लेके आओ, ये जिम्मेवारी आपकी है। आपकी लिस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, ये जिम्मेवारी आपकी है कि हमारी है? हमारी ये है, आपको फंड चाहिए तो लोगों ने डाला, आपको यूजर चाहिए लोगों ने दिए, कह दिए तो बताओ। एक लीडर के पास 1000 या 2-2000 यूजर हैं, कम्युनिटी है, कहां से आई वो? उनका फंड कहां गया? आपके पास ना। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं तो हर बार ये कहता हूं, हमने नहीं छोड़ना इसको जब तक हमें फंड नहीं मिलता। वो मांगती है $30 डाल दो जी, आईडी बंद कर दो, आईडी बंद कर दी, हमें डालना पड़ा तो डालेंगे। जब आप क्लोज की बात करते हो कि आपकी मर्जी है डालो ना डालो, तब हम नहीं डालेंगे। लेकिन जब आपने बोल दिया भैया आईडी आपकी तब चालू होगी, ये आप $30 डालोगे तो डालेंगे, हम बंद नहीं होने देंगे अपना, हम कोई भी अपना सिलसिला जो चल रहा है। लेकिन किस लिए बंद नहीं होने देंगे? कि हमें फंड चाहिए, कि हमने आपको फंड दिया हुआ है और आपका फर्ज बनता है हमें फंड देना, और वही कम्युनिटी आज आपके साथ चल रही है, और वही कंपनी आपको आज फंड देगी, चाहे वो किसी तरीके दे, चाहे वो रिवॉर्ड दे, चाहे वो विड्रॉल दे, चाहे वो सीधा डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वैलिड में दे, जो भी आपका वैलिड है, जिससे भी आप बनाया हुआ है, बिटकैट में, टीपी में है, और कई इतने ऐसे वैलिड हैं जिसपे भी वो दे सकती है। लेकिन जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी वो चीज करेगी आपके ट्रस्ट वैलेट में। क्यों? कि विड्रॉल उसने कहा लगा लो, तो उसको देना पड़ेगा लेवल 1 2 3 4 5 वाला कितना लगा सकता है, लेकिन 1 2 3 वाला तो कोई रहा ही नहीं। तो कैसे वो फंड रिलीज करेगी कि हाँ भाई इतना आप $10,000 या $20,000 का पेट्रोल लगा सकते हो? नहीं, वो सीधा डायरेक्ट देगी। वो उसको पता है जब मैंने अपनी मर्जी से देना है तो फिर मैं अपने आप इनके ट्रस्ट वैलेट में दूंगी। वेरिफिकेशन किस चीज का किया है? कि उसी में फंड डालने के लिए ना। और क्या वेरिफिकेशन जो $36 $30 50 60 70 इस लेने के लिए किया है? नहीं, वेरिफिकेशन किया है कि कल को मैं फंड डालूंगी तो वो कहां डालूं, किसी का फंड किसी दूसरे को ना चला जाए, किसमें ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे मैं दिक्कत आए, इसलिए अगले ने वेरिफिकेशन कराया है। और वो वेरिफिकेशन होना भी जरूरी था। इसलिए मुझे लगता है और ऐसा होगा कि सीधा आपके वैलेट में फंड आएगा। वो कितना आएगा वो कंपनी का रूल है या कंपनी की अपनी मर्जी है, या कंपनी के पास फंड के हिसाब से क्या है उसी हिसाब से देगी। लेकिन फंड आपको आज और कल में हर हालत में मिलेगा, क्योंकि कंपनी ऐसा अब नहीं कर सकती। अगर उसने कुछ करना होता तो 4 दिन 5 दिन पहले
कोई नोटिफिकेशन दे देती कि ऐसा हो गया, ये इतना काम हुआ है, ये एक अड़चन आई हुई है जो 2-4 दिन में हो जाएगी, लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है। और सुनो, आपके सामने जो उसने नोटिफिकेशन दिया है उस पर क्या लिखा हुआ है? कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल किसको कहोगे आप? आपके ट्रस्ट वैलेट में कैश जो आएगा उसी को कैश बोलोगे ना। अगर आईडी में आया था उसका क्या फायदा? आईडी में तो हमारा पहले आओ पहले पाओगे, कितने हमारे 20% आ चुका है, हमारे हाथ में तो नहीं आया, वो कैश तो नहीं है। तो कैश लिखने का क्या मतलब है? इसलिए कंपनी बिल्कुल बिल्कुल भी आप ये सोचो कि कोई गलत काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब को उसको हर हालत में फंड देगी आपको, और आज या कल में आपको मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और खुशी मनाएं। 1 दिन है या 2 दिन है, बिल्कुल खुशी से रहें। बिल्कुल अपने मन में कोई ऐसी धारणा ना लाए होगा कि नहीं होगा। नहीं का मतलब ही नहीं है। काल नाम कल का है, इसलिए कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे हमें कुछ